हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो के बारे में 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन दिख गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीबी किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है? हार्ट को प्रभावित करती है, किडनी को प्रभावित करती है, लंग्स को प्रभावित करती है, ब्रेन को प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी लंग्स को प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करती है। आइए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोच बैसिलाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोच बैसिलाई के नाम से जाना जाता है। बैसिलाई के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है ये कैसे फैलता है? तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, और ये एक एयरबोर्न डिजीज है। कैसी है? एयरबोर्न डिजीज है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसमें लगातार खांसी आती है। अगर 3 वीक्स से ज़्यादा आती है, लगातार 3 से 4 वीक्स तक लगातार खांसी आती है, तो इसके ये सिम्टम्स ये है। इसमें लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इसमें? लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। और क्या होता है, इसका एक मेन सिम्टम्स ये है कि इसमें वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस होता है। WHO ने जो इसका सिम्टम्स बताया है, ये वेट लॉस बताया है, तो वेट लॉस होता है। तो आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लंग्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टीबी का जीवाणु कौन है? इकोलाई है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, विब्रियो कोलेरा है, साल्मोनेला टाइफी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ओके, और इसमें ये कैसा बैक्टीरिया है एक? तो ये है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल रही हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ये। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट, एलिजा टेस्ट और MRI टेस्ट। तो क्या होता है इसके लिए? टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? मोन्टेक्स। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीबी का टीका कौन सा है? ओपीवी है, BCG है, DPT है, MMR है। तो इसका बी राइट हो जाएगा। टीबी का टीका BCG है, बैसिलस कॉलमेडक्यूरिन है। इसका डोज कितना देते हैं? तो इसका डोज देते हैं 0.05
5 ml। और इसका रूट कैसे होता है, तो ये आईडी मार्ग से दिया जाता है, इंटरडर्मल रूट से। और इसका आपको बताना है कि बीसीजी की जो डोज दी जाती है वो कितनी डोज दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीबी फैलने का मुख्य माध्यम है, क्या वाटर से फैलता है, या एयर या ड्रॉप से फैलता है, या फूड से फैलता है, या ब्लड से फैलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये एक ड्रॉपलेट से फैलता है। और जो ट्यूबरकुलिन परीक्षण किया जाता है, इसमें स्पूटम के जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें कितने सैंपल लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल कितने, 3 सैंपल लिए जाते हैं, 3 सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें 2 सैंपल आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, 2 सैंपल आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो टीबी को एक्सपोजर करता है, टीबी को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, डॉट्स किससे संबंधित है, पोलियो से, टीबी कंट्रोल से, टाइफाइड से, या कोलरा से। तो बताइए टीबी किससे संबंधित है। तो टीबी आपका ये जो है डॉट्स है आपका, ये टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अगला है, मैं इसमें कुछ बता देती हूँ, कुछ मेडिसिन के बारे में पूछा जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। टीबी के लिए सॉरी चुप, टीबी के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, टीबी के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें कौन सी दवाई दी जाती है। एक तो आपकी देती है जो पायराजिनामाइड देती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो पायराजिनामाइड का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड की कमी हो जाती है और गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। क्या देखने को मिलता है, पायराजिनामाइड का साइड इफ़ेक्ट है पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड का साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, इसमें गठिया जो आपका गाउट होता है, गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अर्थराइटिस देखने को मिलता है। और एक और है आपका जो इथाम्बुटोल है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इथाम्बुटोल, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूराइटिस देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। और इसमें जो आपका इसमें क्या दिक्कत होती है, कलर विजन की समस्या होती है, कलर विजन की समस्या होती है। और एक और इसमें पूछा जाता है कि ये जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं 13 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उनको ये दवा नहीं देनी चाहिए। दूसरा है आपका रिफेम्पिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है। फिर रिफेम्पिसिन के बारे में मैं बता दे रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, रिफेम्पिसिन रिफेम्पिसिन में क्या होता है, इसमें आपका जो रेड कलर का रेड यूरिन देखने को मिलता है,
यूरिन, रेड यूरिन देखने को मिलता है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? रेफेम्पिसेंसी रेड यूरिन को याद रख सकते हैं। रेफेम्पिसेंसी रेड यूरिन को याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे। और एक और है आइसोनिया जेड है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? जो आपकी आइसोनिया जेड है, आइसोनिया जेड, इसमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? तो इसमें पेरीफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलती है। पेरीफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलती है, पेरीफेरल न्यूराइटिस। और एक और है आपका, एक जो है वो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, उसमें क्या देखने को मिलते हैं? तो उसमें ऑटोटॉक्सिटी देखने को मिलती है, सुनने में समस्या हो सकती है। लाइए एक और मैं इसको आपको बता दूं कौन सा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें क्या है? तो इसमें क्या देखने को मिलती है? इसमें देखने को मिलती है आपको ऑटोटॉक्सिटी देखने को मिलती है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइफाइड का कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल है, पैरासाइट है। तो टाइफाइड का कारण जो क्या है? तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी है? यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इसकी बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ओके, साल्मोनेला टाइफी है। और क्या है? इसकी उस्मानावधि अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? 10 से 14 डेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइफाइड का जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी है, माइक्रोबैक्टीरियम है, विब्रियो है, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो ये ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, साल्मोनेला टाइफी है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मिनट, टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? मॉन्टेक्स है, टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका विडाल टेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइफाइड कैसे फैलता है? एयर से फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ब्लड से फैलता है, स्किन से फैलता है। तो ये आपका कंटामिनेटेड वाटर एंड ब्लड से फैलता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट से फैलता है। ये गंदे मल युक्त पानी द्वारा फैलता है। इसकी उस्मानावधि, इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं वो क्या क्या देखे जाते हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखने को मिलता है आपको, इसमें स्टेपलेट फीवर देखने को मिलता है। कैसा फीवर देखने को मिलता है? फीवर कैसे देखने को मिलता है? स्टेपलेटर फीवर देखने को मिलता है। अगला है, इसका एक साइन और होता है जो ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और इसमें एक चीज और देखी जाती है, एक सिम्टम्स और देखा जाता है, पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। कैसा स्टूल देखने को मिलता है? तो पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। और
कैसा होता है ये? मटर की दाने के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइफाइड में कौन सा लक्षण प्रमुख है? रेस, हाई फीवर, कफ, पैरालाइसिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें स्टेपलेट फीवर को देखने को मिलता है। अगर स्टेपलेटर नहीं है तो हम इसे हाई फीवर को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइफाइड वैक्सीन किस नाम से जाना जाता है? BCG के नाम से, टाइफाइड वैक्सीन TAV के नाम से जाना जाता है, OPV के नाम से, हेपेटाइटिस के नाम से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका TAV के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? TAV की, इसका भी राइट ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइफाइड में किस अंग का पर असर होता है? टाइफाइड है उसमें किस अंग में असर होता है? लीवर में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, और लंग्स में होता है, ब्रेन में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी जो आंत होती है उसमें होता है, इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, कोलरा का कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। तो कोलरा किसके द्वारा होता है? तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसे होती है? ये किससे होती है? ये होती है विब्रियो कोलेरा से। विब्रियो कोलेरा से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोलेरा का जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा है, ई कोली है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये क्या है? विब्रियो कोलेरी है। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या देखा जाता है? तो इसमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, और इसमें जो आपको प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दस्त लगना, प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलता है। प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दस्त लगना। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोलेरा का मुख्य लक्षण है? कफ है, सीवियर डायरिया है, फीवर है, पैरालाइसिस है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीवियर डायरिया। क्या देखने को मिलता है? सीवियर डायरिया। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलेरा कैसे फैलता है? एयर से फैलता है, वाटर एंड फूड से, ब्लड से कांटेक्ट से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाटर एंड फूड से फैलता है ये। कैसे? ये फीकल ओरल रोड के माध्यम से ये भी फैलता है आपका। और इसमें क्या करनी चाहिए? तो आपको पानी स्वच्छ पीना चाहिए। इसकी प्रिवेंशन जो भी है, अस्वच्छ भोजन करना चाहिए, पानी को क्लोरीकरण या डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए। तो ये सब इसकी प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के लिए क्या देना चाहिए? तो एक रोटा वायरस की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। कोलेरा में किसकी कमी हो जाती है? शुगर की कमी से, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की एंड फैट की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलेरा के उपचार में क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स ओनली दी जाती है, ORS दिया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, इंसुलिन दिया जाता है।
तो कॉलरा के उपचार में क्या दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए ORS दिया जाता है। ORS दिया जाता है। ड्रॉप जो आपकी ड्रिप है उसको दिया जाता है। और अगर ये इसकी जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हम दे सकते हैं इसको डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी दवा दे सकते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। बच्चों में देते हैं और ये वैक्सीन कितना 2 इयर्स तक प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कॉलरा से बचाव का तरीका है। मास्क पहने, क्लीन वाटर एंड हाइजीन रखें, एक्सरसाइज करें, स्लीप। इसका राइट ऑप्शन हो जाए क्लीन वाटर एंड हाइजीन। स्वच्छता रखें, स्वच्छ पानी पिएं, स्वच्छ खाना खाएं। और तो ये इसके वो हैं इसके बचाव के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का क्या कारण है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोलियो किससे होता है? तो पोलियो एक वायरल डिजीज है। कैसी है? एक वायरल डिजीज है। ये किससे होती है? तो ये एक RNA वायरस से होती है। RNA वायरस से होती है। RNA वायरस से होती है। पोलियो कितने टाइप्स का होता है? तो पोलियो के टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। 3 टाइप का होता है जिसमें पोलियो का जिससे बीमारी उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कौन सा होता है? टाइप A सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पोलियो किसे प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है या किडनी को प्रभावित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन तो नर्वस सिस्टम हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या दिया होता, GI ट्रैक्ट दिया होता तो इसमें क्या होता? ये राइट हो जाता, क्योंकि ये जो है आपका प्राइमरी रूप से सबसे पहले इन्फेक्शन अगर पूछा जाए तो कहाँ होता है? तो ये होता है आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। तो ये आपका फर्स्ट है, सेकंड ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है तो अभी बता देंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोलियो का टीका कौन सा है? BCG है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, DPT है या MMR है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ये कैसे फैलता है? ये फैलता है आपका फीकल ओरल रूट से फैलता है। ये कैसे फैलता है? फीकल ओरल रूट से फैलता है। और ये आपका ड्रॉपलेट से भी फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से भी फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर से भी फैलता है। और कैसे फैलता है? ये ड्रॉपलेट से भी फैलता है। इसमें अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए, इंक्यूबेशन पीरियड तो कितना होगा? इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका 7 से 14 डेज।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पल्स पोलियो अभियान किससे संबंधित है? क्या टीबी से संबंधित है, या टाइफाइड से संबंधित है, या पोलियो इरेडिकेशन से संबंधित है, या कोलेरा से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका पोलियो इरेडिकेशन से संबंधित किससे है? पोलियो इरेडिकेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पोलियो का मुख्य लक्षण क्या है? फीवर है, पैरालिसिस है, कफ है, वोमिटिंग है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैरालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोलियो कैसे फैलता है? मैं बताया था फीकल ओरल रूट से फैलता है, एयरबोर्न से फैलता है, एयर से फैलता है, या आपका ब्लड से फैलता है, या स्किन से फैलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फीकल ओरल रूट से फैलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है, पोलियो वैक्सीन कितनी बूंद दी जाती है? जो आपकी पोलियो वैक्सीन है वो कितनी बूंद दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपकी पोलियो दी जाती है, ये 2 बूंद दी जाती है, 2 ड्रॉप्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोलियो इरेडिकेशन में कौन सी संस्था प्रमुख है? WHO, नासा, इसरो, या DRDO? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा WHO। कौन है आपका? WHO। तो ये राइट हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी IPV है वो किसने दी थी? IPV किसने दी थी, और OPV किसने दिया था? तो ये आपकी IPV है, ये आपकी कैसी है? ये आपकी किल्ड वैक्सीन है, और ये किसने दी थी? तो ये आपकी दी थी साल्क ने। किसने दी थी? और ये आपकी लाइव है, ये किसने दी थी? लाइव वैक्सीन है, ये किसने दी थी? तो ये आपकी दी थी साबिन ने। ओके। और एक क्वेश्चन और अभी पूछा जाता है, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? तो पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? तो ये है आपका 27 मार्च 2014 को पोलियो घोषित कर दिया गया है भारत से WHO ने। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।